रामचरण शर्मा, इस बेईमान कंपनी ने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। ये सारे पैसे गरीब और मध्य वर्ग परिवार के हैं। नेता और सरकार इनके प्रति एकदम संवेदनशील नहीं है। मुझे लगता है कि अब केवल इतना इतना पेमेंट वापस हुआ है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। पैसे मिलने की संभावना न के बराबर लगती है इसकी पेमेंट की गति देखकर। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं युवराज खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 करोड़ 85 लाख पीड़ित निवेशकों में एक पीड़ित मैं भी हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको अक्सर पल्स की लेटेस्ट अपडेट देते हैं और लेटेस्ट अपडेट जब कहीं सेवा विभाग की तरफ से आती है तो हम आपके पास वो प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सेवा विभाग केवल निवेशकों को गुमराह करने वाली ही अपडेट देता है और निवेशक अपने पैसे को लेकर किस तरीके से परेशान है ये आप रामचरण शर्मा के इस कमेंट से समझ गए होंगे कि किस तरीके से उन्हें इस कंपनी के बारे में उन्होंने कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि पल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जो भारतवर्ष की इकोनॉमिका को बराबर आगे बढ़ा रही थी। लेकिन ये एक सेवा विभाग की तरफ से एक घास गिराई गई, यानी कि एक ऐसी कंपनी को धराशायी किया गया जो कंपनी लगभग 45-40 साल से अपने कार्य को ईगल तरीके से कर रही थी। और दोस्तों, इसको इलीगल तरीके का ठप्पा लगाने वाली ये सेवा विभाग है। सेवा विभाग की करतूत की आज सभी निवेशक, जी हाँ दोस्तों, सेवा विभाग की करतूत आज सभी निवेशक भर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया और टीडीएस और इनकम टैक्स भी लगभग करोड़ों रुपया हर साल का ये खाती रही और 35-40 साल तक ये टीडीएस और कमीशन खाती रही। और आज इस कंपनी को कहते हैं कि अवैध तरीके से ये धन एकत्रित कर रही थी। तो दोस्तों, ये एक इस वक्त हमें गुमराह करने वाली सेवा विभाग संस्था, जिसका काम निवेशकों के पैसे की देखभाल करना था, निवेशकों के हितों का देखभाल करनी थी, आज वही क्या बोलते हैं कि एक कहावत है कि खेत को खेत की बाढ़ खा गई वाला फार्मूला इस वक्त सेवा विभाग के मैटर में दिख रहा है। दोस्तों, अब निवेशकों का ये कहना है कि हमारा पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, पैसे को भूल जाइए, पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं बहुत ही कठिन हो चुका है, क्योंकि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड से भी अपने आकाओं के हुक्म से ही निवेशकों का पेमेंट कर रहा है। और आका कौन है ये कहने की हमें आवश्यकता नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त भारतवर्ष में जो राजनीति चल रही है वो प्रजातंत्र की राजतंत्र में लूट चल रही है। उस प्रजातंत्र को लूटा जा रहा है, जिसमें मिडिल क्लास का लोग सबसे ज़्यादा इसमें पीड़ित है, क्योंकि यही लोग इन कंपनियों में अपना पैसा लगाते थे। सरकारी बैंक क्या होता है इनको पता नहीं था, ये लोग केवल इन्हीं कंपनियों में अपना लेन देन रखते थे। तो दोस्तों, ये भारत सरकार की एक मुहिम थी कि सरकारी बैंकों को आगे बढ़ावा देने के लिए इन कंपनियों को धराशायी किया गया। और इसमें नुकसान किसका हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब असहाय मजदूर, रेहड़ी पट्टी, झुग्गी झोपड़ी और छोटी मोटी किराना दुकान करने वालों का ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान देखा गया। तो दोस्तों, आज वक्त है और लॉकडाउन भी खुला हुआ है। आपसे हमारा अनुरोध है कि सेवा विभाग के जितने भी ऑफिस हैं उन पर धरना प्रदर्शन कीजिए और अपने पैसे की एक ज़ोरदार मांग कीजिए। अनुच्छेद 19 के तहत अपने धरने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक करें और सेवा विभाग को घेरने की कोशिश करें, ताकि सेवा विभाग की नाक में दम आ जाए और ये सेवा विभाग आपको पेमेंट करने के लिए कोई नई रणनीति चलाए। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने नज़दीकी सेवा विभाग पर जाकर धरने प्रदर्शन करने हैं और धरने प्रदर्शन करने का ही एक चारा आपके सामने है। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है, नहीं तो ये सेवा विभाग आपको आपका पैसा निगल चुका है और डकार भी मार चुका है। अब ऐसे में आपको क्या करना है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सेवा विभाग के जो ऑफिस हैं उन पर अपनी एक बार फिर से पकड़ बनाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, ज़ोरदार मांग कीजिए, जब जाके आपका पैसा मिलने की कोई नई रूपरेखा निकल कर आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की आपके लिए एक
ताज़ा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब